मुनि रुरु का तपोबल मेरे लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। कदाचित मुझे ही उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, सृष्टि के क्रियाकलापों से भली भांति परिचित हैं, और ये तो विधि का विधान ही है कि जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। देह नश्वर है, नष्ट होना ही उसकी नियति है। मात्र आत्मा अजर अमर है, वो तो सदा रहती है। फिर आपका इस प्रकार इस मृत्यु पर शोक करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं अमदेव, विधि का विधान भी किसी कारण से ही है, न्याय की भावना से बंधा हुआ है, और यहाँ तो घोर अन्याय हो रहा है। जिस देवी ने इतने निस्वार्थ भाव से इस तपस्वी की सेवा की, स्वयं कष्ट सहे और मेरी सहायता की, मुझे पति रूप में स्वीकार कर अत्यंत कठिन जीवन का चुनाव किया, अपने छोटे से जीवन में अनेक त्याग किए, उनका ये फल इतना अल्प जीवन मुझे स्वीकार नहीं। कर्मों का फेर अनेक जीवन से चला आ रहा है, और प्रभु ने सभी के जीवन की समय सीमा नियत की हुई है, रची हुई है। मैं भी उसी से बंधा हुआ हूँ, और सभी जीव भी। किसी को भी अपनी निर्धारित आयु से अधिक जीवन नहीं प्राप्त होता मुनिवर। तो इन्हें मेरी आयु दे दीजिए, भले ही आप उसके लिए मेरे प्राण ले लीजिए, भले ही आप उसके लिए मेरे प्राण ले लीजिए। कितना अनोखा प्रेम था ऋषिवर का माँ, जो अपनी आयु अपनी अर्धांगिनी को देने को तत्पर हो गए। पुत्र, प्रेम ही तो वो सेतु है जो जीव को जीव से ही नहीं, भक्त को भगवान से भी जोड़ता है। जो अपने मन में निस्वार्थ प्रेम की लौ जला ले, ईश्वर तो स्वयं उसके हो जाते हैं। तो क्या आप वास्तव में अपनी आयु उन्हें देना चाहते हैं? हाँ, यह मेरी अर्धांगिनी है, जिस पर भी मेरा अधिकार है, उसका आधा भाग इनका ही है। मेरा आधा तप, मेरी आधी आयु इनकी है। इनके पास आयु नहीं तो क्या हुआ? आप इन्हें मेरी आधी आयु तो दे सकते हैं। कोई भी किसी से भी कितना भी प्रेम क्यों न करे, अपना जीवन उसे कदापि नहीं देता। जीवन का मोह ही ऐसा है। और आपने अपनी आधी आयु देने की बात कर विवाह संबंध को एक नया उदाहरण दे दिया है, क्योंकि विवाह तो वो संबंध है जिसमें सदैव कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, तभी विवाह सफल होता है। मैं आपके इस भाव से, आपके इस पावन संबंध से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ, और देवी प्रमा द्वारा को आपकी आधी आयु देता हूँ, आपकी आधी आयु देता हूँ। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रव संचदाय तथास्तु तथास्तु प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंशिने कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। प्रिय, और ये था मुनि रुरु का पत्नी प्रेम, जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी आयु और अपनी तपो शक्ति का त्याग कर दिया, और ये प्रमाणित कर दिया कि जो कुछ भी पति का है
उसमें अर्ध भाग का अधिकार पत्नी का भी है, फिर वो कोई कर्तव्य हो या कोई कर्तव्य का फल। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। प्रिय, वैसे आपको भी तो अपने कर्तव्य का फल मिला है, गणेश को पुत्र रूप में पाकर। और गणेश ने भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है, आपकी यात्रा पूर्ण कराकर। यात्रा के बाद विश्राम आवश्यक है, क्यों? माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पांव दबा दूंगा। कैलाश में भी माँ के पांव मैं ही दबाता हूँ, उससे एक ही पल में माँ की सारी थकान मिट जाती है। आपकी भी थकान दूर हो जाएगी माँ। तुम्हें पुत्र रूप में पाकर तो मैं धन्य हो गई पुत्र गणेश। यात्रा तो तुमने भी की है, थकान तो तुम्हें भी हुई होगी। मेरी थकान का तो एक ही उपचार है, माता पार्वती के हाथों से बने मोदक। वो मुख में गए नहीं कि थकान अदृश्य। मेरा कहने का अर्थ ये है माँ कि इसमें कोई संकोच नहीं पुत्र। एक माता अपने पुत्र को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मुझे पता है तुम्हें देवी पार्वती की स्मृति सता रही है और उन्हें भी तुम्हारी स्मृति सता रही होगी। किंतु पुत्र, मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। पुत्र, तुम यहाँ मेरे पास हो, फिर भी तुम्हें देवी पार्वती के पास जाने की इच्छा हो रही है। दोनों माताओं में कैसे भेद कर सकता हूँ मैं? अब क्या उत्तर दूं? हाँ कहूँगा तो माता लक्ष्मी को बुरा लगेगा, और ना कहूँगा तो वो सत्य नहीं होगा और माता पार्वती बुरा मान जाएंगी। देवी, देखिए कैसे धर्म संकट में पड़ गया है आपका पुत्र। सत्य तो ये है कि आपके वात्सल्य को पाकर वो आनंदित तो है, किंतु माता पार्वती की स्मृति भी इसे सता रही होगी। स्वामी, मैं तो उसके साथ परिहास कर रही थी। हाँ पुत्र, इससे पहले कि देवी पार्वती की व्याकुलता का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर हो, तुम्हें उनके निकट लौट जाना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं ना माँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पुत्र, अब तो तुम्हें दो माओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा, किंतु एक समय पर तुम हम दोनों में से एक के साथ ही रह सकते हो। अब हम दोनों को समय देने का कर्तव्य तुम्हें ही निभाना होगा। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा माँ। उचित है पुत्र, फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता होगी।